आज का ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर 5 एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसकी एक टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, दैट इज हाउ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज अंडर द गिवन कंडीशंस। तो कंडीशंस में आज हमने एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखो इस क्वेश्चन में जो कहा गया है कि एक कोन है, जो आप देख रहे हैं कि एक कोन है ADC, एक कोन है जिसे किसी स्फीयर में इंस्क्राइब किया गया है और जो स्फीयर है उसकी रेडियस भी गिवन है हमें r। तो हमें प्रूफ करना है कि द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, यहां पर यह स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वॉल्यूम शुड बी मैक्सिमम, बट लिखा गया वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन एंड दिस इंडिकेट्स दैट यू हैव टू प्रूव दैट the volume of this cone is maximum and that volume is 8/27 volume of the sphere। तो देखो जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि फंक्शन क्या बनेगा इसका, व्हाट विल बी द फंक्शन व्हिच वी हैव टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो किसी भी इस वर्ड्स प्रॉब्लम का जब आप सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करो कि इस क्वेश्चन में वेरिएबल पार्ट क्या है, व्हाट आर द वेरिएबल पार्ट्स। अब वेरिएबल पार्ट्स मीनिंग क्या है कि जैसे मैंने यहां पर एक कोन बनाया है, अब इस कोन की आप साइज को छोटी या बड़ी कर सकते हैं। अगर मैं इस कोन की साइज को छोटी या बड़ी करता हूं तो नतीजा क्या होगा कि कभी इसकी हाइट बढ़ जाएगी, रेडियस घट जाएगी, कभी रेडियस बढ़ जाएगी, हाइट घट जाएगी। दैट मीन्स क्योंकि कोन के बारे में उसने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, सिंपली उसने कहा दैट इज द लार्जेस्ट कोन। तो कोन के लिए जब बात आती है तो जैसा मैंने कहा कि कोन की साइज चेंज करेंगे तो कभी हाइट बदल जाएगी, कभी रेडियस बदल जाएगी। तो दैट मीन्स कि हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन आर वेरिएबल। हाइट एंड रेडियस ऑफ द कोन आर वेरिएबल। तो हम शुरुआत करते हैं, लेट हाइट ऑफ कोन इज इक्वल्स टू h, जो आपको फिगर में भी दिख रहा है, एंड रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू r। दीज टू आर वेरिएबल। ये दो हमारे लिए किसका काम करेंगे, वेरिएबल। मैं लिख देता हूं, आपने पेपर में इसको नहीं लिखना है, बट यहां पर मैंने आपको समझाने लिख लिया है कि जो मैंने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड व्हाट आर द वेरिएबल्स इन दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, दैट मीन्स कि h और r की जो वैल्यूज है वो हमारे फिगर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है, और अगर वो चेंज कर सकती है तो उसे हम क्या नाम देंगे, वेरिएबल। देन सेकेंड थिंग इज दैट कि क्या इसमें कोई कांस्टेंट यूज किया है। तो कांस्टेंट के टर्म में क्या होती है, कांस्टेंट आप इस क्वेश्चन में ऐसे समझेंगे कि जो गिवन फिगर है उसके लिए उसने क्या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया है, या उसके बारे में उसने कोई फिक्स्ड वर्ड यूज किया है, गिवन वर्ड यूज किया है, या कोई अल्फाबेटिकल लेटर यूज किया है। तो बात अब आ जाती है कि अल्फाबेटिकल लेटर यूज किया है, उसने लिखा है कि स्फीयर ऑफ रेडियस r, ये जो रेडियस r है वो इस स्फीयर का है। दैट मीन्स उसने आपको कंसीडर करने के लिए कह दिया कि आपने स्फीयर की रेडियस को एज्यूम नहीं करना है, इट इज द गिवन पार्ट, एंड सो दैट विल बी सपोज टू बी कांस्टेंट, एंड दैट इज द कांस्टेंट जो है हमारा है वो रेडियस ऑफ स्फीयर, दैट इज r, एंड दिस इज द कांस्टेंट। अब देखो कांस्टेंट की जरूरत ये पड़ेगी कि आप जानते हैं कि डेरिवेटिव में कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है, तो इसलिए हमने कांस्टेंट भी सेलेक्ट कर लिया है। अब थर्ड पॉइंट आता है इसमें, और ये जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, दिस इज नॉट फॉर ओनली दिस क्वेश्चन, दिस इज बेस्ड
फॉर ऑल द क्वेश्चंस। इस कॉन्सेप्ट का आप सभी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से पैटर्न बनाएंगे तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो रेडियस ऑफ स्फीयर दैट इज आर जो गिवन टर्म है, इसलिए इसको हमने कांस्टेंट माना है। दिस इज द सेकेंड स्टेप। एंड द थर्ड स्टेप कि क्या ये वेरिएबल और कांस्टेंट किसी तरह से आपस में रिलेटेड हैं। दिस इज द थर्ड स्टेप। तो सबसे पहले आपने वेरिएबल खोज लिया, कांस्टेंट खोज लिया, एंड नाउ द रिलेशन। अब रिलेशन जो ढूंढने हैं ये आपके नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। अब फिलहाल तो जो फिगर अगर आप देख रहे हैं तो इस फिगर में आप देखिए तो एक ट्रायंगल बन रहा है OBC। ट्रायंगल बन रहा है OBC जिसमें OC जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है, BC जो है वो रेडियस ऑफ कोन है, और OB जो हमने रेडियस ऑफ स्फीयर और हाइट की डिफरेंस से निकाला है वो H माइनस R है। एंड दिस ट्रायंगल इज राइट ट्रायंगल। द ट्रायंगल। अब थर्ड स्टेप में समझाने जा रहा हूं कि आपने रिलेशन निकालना है, और वो रिलेशन जो है वो है इन ट्रायंगल OBC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल B जो है वो 90 डिग्री है। अब अगर 90 डिग्री है तो हम इस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम को यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो बन रहा है हिंस OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर। OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर। हमने ट्रायंगल OBC में B की 90 डिग्री को देखकर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, एंड वी गेट H माइनस R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर। H minus R, this is the H minus R, this is R and this is the capital R, तो H minus R square plus R square equals to R square। देखो यही रिलेशन आपको थर्ड पॉइंट है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये थर्ड रिलेशन आपको ढूंढना है। अगर आपने थर्ड रिलेशन बना लिया उस वेरिएबल और कांस्टेंट में तो इसका मतलब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें, नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो जब यहां पर हम ये इक्वेशन बनाते हैं तो यहां पर एक सिंगल वेरिएबल की वैल्यू आप किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लें, एंड आई थिंक इट इज बेटर टू फाइंड आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस H माइनस R का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो हमें एक रिलेशन बताता है वेरिएबल एंड कांस्टेंट के बीच में, और वो भी हमने एक वेरिएबल जो हमारे पास R वेरिएबल है इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट एंड अदर वेरिएबल निकाल लिया है। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पॉइंट वेरिएबल, सेकंड पॉइंट कांस्टेंट एंड थर्ड पॉइंट इज द रिलेशन। ये सब बातें लिखने की नहीं होती है पेपर में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, बट आप अपने माइंड रखेंगे कि थर्ड पॉइंट इज द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। देन फोर्थ है, अब हमें यह चेक करना है कि मैक्सिमाइज क्या करना है, इस क्वेश्चन में मैक्सिमाइज क्या करना है, एंड दैट विल बी योर फंक्शन। तो मैक्सिमाइज क्या करना है, इसने वर्ड यूज किया वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन। दैट मीन्स कि हमें इस कोन की वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। लार्जेस्ट वर्ड यूज किया है, वॉल्यूम यूज किया है, मैक्सिमम वर्ड नहीं यूज किया है, बट ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर लार्जेस्ट होगा तो वॉल्यूम भी इसकी मैक्सिमम होगी। एंड सो नेक्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमाइज, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कोन जिसको मैंने V से रिप्रेजेंट कर दिया। अब V से रिप्रेजेंट कर दिया है तो V की जो फॉर्मूला है जो आपने 8th 9th में सीखा होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, और सभी बच्चे जानते भी होंगे, V जो है ये बनते हैं 1/3 पाई R स्क्वायर H। ये फंक्शन बन गया जिसको हम fx लिखते हैं। नाउ इट इज V। अब हम V चूंकि fx नहीं लिख करके हमने इसको V लिख दिया है, वॉल्यूम वर्ड यूज किया इसलिए हमने V ले लिया है। तो V इज द फंक्शन, एंड बाय द मेथड ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वी हैव टू प्रूव दैट कि V इज मैक्सिमम। मैंने वर्ड यूज किया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। एज यू नो देयर आर टू मेथड टू टेस्ट द मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, एंड दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट।
तो हमने इसमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात की है। अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में बात करने के लिए आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन करना है मुझे। डिफरेंशिएशन अगर मुझे इसका करना है तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें? जैसे आप लिखते हैं dy/dx, x इज अ वेरिएबल, y इज ऑल्सो अ वेरिएबल, तो भी तो वेरिएबल है, साथ साथ यहां पर r और h दो वेरिएबल है। तो इसी वजह से मैंने पहले ही कहा था कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो ताकि जब हमारा फंक्शन बने उस समय उस वैल्यूज को पुट अप कर सके। तो फर्स्ट पॉइंट वेरिएबल फाइंड करना था, सेकंड कांस्टेंट, थर्ड रिलेशन, एंड फोर्थ पॉइंट में जो फंक्शन आप बनाएंगे उस फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। एंड सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के लिए ऑलरेडी हमने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल रखी है। एंड तो मैक्सिमाइज वॉल्यूम ऑफ कोन भी, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं, v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h है। अब ये v इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर h में दो वेरिएबल है, चूंकि हमें डिफरेंशिएट करना है बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, हमें इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो दो वेरिएबल की वजह से अभी प्रॉब्लम है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें? चूंकि r और h दोनों वेरिएबल है तो हम इसे किसी एक सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे, एंड दैट इज v इक्वल्स टू आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर को पुटअप करेंगे, जो मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में डायरेक्ट पुटअप कर रहा हूं 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2HR इंटू एच। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2RH, ये प्लस में चेंज कर गया, बाहर माइनस साइन था, एंड इंटू एच लगा हुआ है। इसमें आप ये देख रहे हैं कि आर स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं और जो बच गया है वो 1/3 पाई माइनस एच क्यूब प्लस 2h स्क्वायर आर। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज टू बी डेरिवेटिव बाय वेरिएबल h। इस इक्वेशन की हम डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू h, क्योंकि अब सिंगल वेरिएबल में आ चुका है, पाई कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट है ही, r भी कांस्टेंट है, तो केवल अब सिंगल वेरिएबल बन गया है जिसके आपने डेरिवेटिव करना है। लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h, with respect to x, differentiate with respect to h। तो ये बन रहा है dv/dh 1/3 पाई, डिफरेंशिएशन सभी को पता ही होगा, माइनस 3h स्क्वायर प्लस 4HR। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। 1/3 पाई माइनस 3h स्क्वायर प्लस 4HR, ये हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू h। तो डिफरेंशिएशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। फॉर क्रिटिकल पॉइंट dv/dh is equals to 0। दिस implies 1/3 पाई माइनस 3h स्क्वायर प्लस 4HR is equals to 0। That is 4HR is equals to 3h square and 4R is equals to 3h। तो h की वैल्यू आ गई 4/3R, या r की वैल्यू अगर बात करें तो दिस इज 3/4 इंटू h। तो दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट में एक्जैक्टली हम h की वैल्यू निकालते हैं। मैंने r भी निकाल लिया और क्यों निकाला है थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट निकल गया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो चुका है, क्रिटिकल पॉइंट हो चुका है, एंड देन द सेकेंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विथ रिस्पेक्ट टू h। अगेन सेकेंड टाइम आपने इसको डिफरेंशिएट करना है डबल डिफरेंशिएशन में, एंड dv/dh को लिखा जाएगा d2v/dh स्क्वायर, d2v/dh स्क्वायर, एंड d2v/dh स्क्वायर को अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दिस इज 1/3 पाई माइनस 6h
प्लस 4r। अब देखो डबल डिफरेंशिएशन के बारे में आप जानते हैं कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी, अगर वो निगेटिव है तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो एग्जैक्टली है क्या, पॉजिटिव है निगेटिव है। इसके लिए हम या तो r की वैल्यू पुटअप कर लें या फिर h की वैल्यू पुटअप कर लें। अगर हम h की वैल्यू पुटअप करते हैं तो ये बनता है 1/3 पाई माइनस 6 और h की वैल्यू आपने निकाल रखी है 4/3 इंटू आर, 4/3 इंटू आर प्लस 4r एंड the answer is 1/3 pi minus 8r plus 4r, that is minus 4r, and so it is negative। तो डबल डिफरेंशिएशन में जब हमने h की वैल्यू रख दी है, जो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रख दी है, तो हमारा रिजल्ट निगेटिव आ रहा है। और अगर निगेटिव आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि हेंस वॉल्यूम ऑफ कोन V is maximum at h equals to 4/3r। तो h equals to 4/3r पर ये मैक्सिमम है। ये पार्ट हमारा पूरा हो चुका है, मैक्सिमाइज करने की बात थी वो मैक्सिमाइज हो चुका है। दैट इज लार्जेस्ट कोन की बात हो चुकी है कि जो लार्जेस्ट कोन है तो नेचुरली कि उसकी वॉल्यूम मैक्सिमम होगी, और वॉल्यूम मैक्सिमम होगी किस वैल्यू पर, तो h की वैल्यू होगी 4/3r। अगर आपने h की वैल्यू निकाल ली है तो नेक्स्ट आप स्टेप कर सकते हैं कि आप जो वेरिएबल का हमने रिलेशन निकाला था उस रिलेशन से हम r भी निकाल सकते हैं। एंड फ्रॉम इक्वेशन 1 r स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस h माइनस r होल स्क्वायर बना था। तो इस इक्वेशन में अगर हम h की वैल्यू पुटअप कर लें तो r स्क्वायर माइनस h की वैल्यू हमारे पास में 4/3r माइनस r स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 9 एंड आंसर इज 8r स्क्वायर अपॉन 9। तो r स्क्वायर भी हमें मिल गया, r स्क्वायर इज 8r स्क्वायर अपॉन 9। ये हमने इक्वेशन 1 से निकाला, आप ध्यान रखेंगे इक्वेशन 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो प्रूफ करने वाली बात होती है वो मोस्टली इक्वेशन 1 की हेल्प से ही बनती है। तो हमने r स्क्वायर निकाल दिया। अब चूंकि इसने वॉल्यूम का कंपेयर करने के लिए कहा था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो हम वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज v इक्वल्स टू, अभी फॉर्मूला था 1/3 पाई r स्क्वायर h। सारे वैल्यूज अगर हम पुटअप कर लें तो ये 1/3 पाई r स्क्वायर की जगह 8r स्क्वायर अपॉन 9 और r की जगह अभी हमारे पास ऑलरेडी है 4/3r। ये वॉल्यूम ऑफ कोन आप देख रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 पाई 8r स्क्वायर अपॉन 9 जो r स्क्वायर की वैल्यू है, और h की वैल्यू 4/3r है। अगर थोड़ा सा इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है 4/3 है, आप जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब। तो अगर हम उस टर्म को अलग कर लें तो 4/3 पाई r क्यूब हमारे सामने दिख रहा है, ये बन जाएगा 8/27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब। तो 8/27 4/3 पाई r क्यूब, एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यही हमें प्रूफ करना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया, ये 6 मार्कर क्वेश्चन होता है बोर्ड में। एक 6 मार्कर क्वेश्चन जो है AOD से आता ही आता है। इस पर